आज हम 33वें अध्याय के मंत्र संख्या 51 के ऊपर विचार करेंगे। भूमिका में वही दिया है, राजपुरुष कैसे हों। इस मंत्र का भावार्थ हिंदी भाग में नहीं दिया, संस्कृत में देखते हैं। प्रजा पुरुषै राजजनः एवं प्रार्थनीयः। प्रजाओं को राजपुरुषों से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए, वो आगे बढ़ रहा है। हे पूज्यः राजपुरुषः, हे पूज्य राजपुरुषों, विद्वानों, यूयं तुम सदैव हमेशा ही अस्मद् अविरोधिनः भवत, हमारे अविरोधी हो जाइए, अर्थात हमारे मित्र हो जाइए, शत्रु ना होइए। और दूसरी क्या प्रार्थना की है, आप कपट आदि रहित होवें, हमारे प्रति छल कपट का व्यवहार ना करें। राजाओं को, राजपुरुषों को इस प्रकार से प्रार्थना करें। और ये भी प्रार्थना करें कि हे राजपुरुषों, आप हमारे भयों को, जो भय है उनको आप दूर करने वाले होजिए। ऐसी प्रार्थनाएं प्रजाओं को राजपुरुषों से करनी चाहिए। और आगे क्या बताया, चोर व्याघ्रादिभ्यो मार्ग आदि शोधनेन गर्त आदि भय च अस्मान् रक्षता। आप हमें चोर डाकू आदि से रक्षा कीजिए हमारी। और जो हिंसक प्राणी हैं, जो जंगलों से गांव के अंदर आ जाते हैं, अथवा गांव के अंदर भी जो कोई ग्राम्य पशु है हिंसक हो जाता है, प्रजा की हानि पहुंचाता है, तो उससे हमारी आप रक्षा कीजिए। और जो आने जाने का मार्ग है, देश देशांतर में, एक देश से दूसरे देश में हम जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, जिस मार्ग से जाते हैं वो मार्ग गड्ढे आदि से रहित हो। आप अच्छे बढ़िया मार्गों को बनाइए, जिससे कि हमें जाने आने में कोई कठिनाई ना हो, हम सुविधापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। तो ऐसी प्रार्थनाएं प्रजाओं को राजपुरुषों से करनी चाहिए। और राजपुरुषों का कर्तव्य भी बता दिया इसमें प्रार्थना के अंदर, कि राजपुरुषों को, जो धार्मिक प्रजाएं हैं, उनका विरोधी नहीं होना चाहिए, उनके साथ छल कपट का व्यवहार नहीं करना चाहिए, जो धार्मिक श्रेष्ठ प्रजाएं हैं, और उनके भयों को दूर करने वाला होना चाहिए। और ये भी कर्तव्य है कि वो प्रजाओं को चोर व्याघ्र आदि से बचाए और रास्ते को बढ़िया बनाए आने जाने के। अब मंत्र के पदों को देखते हैं पदार्थ के माध्यम से। मंत्र के पदों में भी हमें राजपुरुषों के क्या कर्तव्य हैं, राजपुरुषों की क्या विशेषताएं हैं, वो पता लगेगी। सबसे पहले दिया है, हे यजत्रः संगति करने हारे। यज धातु से ये यजत्रा शब्द बना है, संगति करने वाले। राजपुरुष कैसे होने चाहिए, संगति करने वाले होने चाहिए। संगतिकरण क्या होता है, मिलाना, कौन से व्यक्ति को कहाँ भेजना है, कहाँ नियुक्त करना है, देश को देखकर, परिस्थितियों को देखकर, ठीक है ना, और व्यक्तियों की योग्यता को देखकर वहाँ पर नियुक्त करना चाहिए। कोई अशांत देश है जहाँ आतंकवाद आदि का खतरा है, वहाँ पर किसी विशिष्ट व्यक्ति को भेजना चाहिए, विशिष्ट योग्यता वाले को भेजना चाहिए। और जो शांत प्रदेश है, जहाँ इस प्रकार के चोर डाकू आतंकवाद आदि का खतरा नहीं होता, तो वहाँ कम योग्यता वाला व्यक्ति भी चल जाएगा, ठीक है ना, उससे हानि नहीं होगी।
तो इस प्रकार से व्यक्तियों की योग्यताओं को देखते हुए, उनको स्थानों को भी देखते हुए, उनकी परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ उनको नियुक्त करना चाहिए, उनका संगतिकरण करना चाहिए, उनको उन स्थानों से मिलाना चाहिए। और कौन से व्यक्ति के नीचे कैसे व्यक्ति रखने हैं, ये भी राजपुरुषों को विचार करने वाला होना चाहिए। इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आपस में विरोध ना हो, सब मिलकर एक विचार से, पुरुषार्थ से, उत्साह से काम करें। फिर आगे दिया है देवाः विद्वानों, राजपुरुषों को विद्वान होना चाहिए। तो ऐसे राजपुरुषों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, तुम लोग अद्य आज अर्वांचः हमारे सम्मुख पूजिए। तो प्रजाएं राजपुरुषों को कह रही हैं कि आप हमारे सम्मुख हो जाइए। अर्वाक शब्द है ये, अर्वाक शब्द का बहुवचन में हो जाएगा अर्वांचः, और इसका निर्वचन किया है राजवीर शास्त्री जी ने। अर्व पूर्वक एंचु धातु है, और अर्व जो है ये अनंतर अर्थ में आता है। तो प्राप्ति के पश्चात सम्मुखता, आप प्राप्ति के पश्चात हमारे सम्मुख होजिए। जैसे मान लीजिए आप किसी यात्रा में जा रहे हैं, कहीं स्टॉप पर खड़े हैं, कोई व्यक्ति आपके पास आया, वो भी खड़ा हो गया गाड़ी की प्रतीक्षा में। यदि वो शत्रु होगा तो वो अपना मुंह फेर लेगा उधर, वो बात नहीं करना चाहेगा। मित्र होगा तो आकर मिलेगा, प्रेम पूर्वक हाथ मिलाएगा, हालचाल पूछेगा। तो ये क्या है, मिलने पर सम्मुख होना, और मिलने पर विमुख हो जाना मतलब कि शत्रु जैसा व्यवहार करना। तो राजाओं को, राजपुरुषों को प्रजाओं के साथ मित्रता जैसा व्यवहार करना चाहिए। अर्थात यदि प्रजाएं उनके पास जाती है मिलने के लिए तो वो विमुख ना हो जाए, उत्साहपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक मिलें, उनकी समस्याओं को सुने। और यदि राजपुरुष प्रजाओं के पास जाते हैं ना मिलने के लिए, क्या स्थिति चल रही है देखने के लिए, गतिविधि कैसी चल रही है, क्रियाएं, काम कैसे हो रहा है, तो भी वो विमुख ना हो, हित की भावना से, मित्र के भाव से वो मिलें। ऐसे राजपुरुषों को होना चाहिए। फिर आगे दिया है, अर्थात हमसे विरुद्ध विमुख मत रहिए। भयमानः, डरता हुआ मैं, एक प्रजा का व्यक्ति कह रहा है राजपुरुष से, डरता हुआ मैं वह तुम्हारे हार्दी मनोगत को अव्ययेयम, अच्छे प्रकार प्राप्त हूँ। कि मैं डरा हुआ हूँ और राजपुरुष मेरे मनोगत को, मनोगत मतलब मैं तुम्हारे मनोगत को प्राप्त हूँ। मतलब कि मेरा जो भय का कारण है, मेरा जो भय है, आप उसको हृदय से जानें, समझें और फिर उसको दूर करने के लिए प्रयास करें। ठीक है ना। मनोगत मतलब मन को प्राप्त, मेरा जो भय है या भय का कारण है वो आपके मन को प्राप्त होवे, आपके हृदय को प्राप्त होवे, आप उसको अच्छी प्रकार से समझें और उसको दूर करने का प्रयास करें। ये दूसरी बात बता दें। तो राजपुरुषों का ये कर्तव्य है कि वो प्रजाएं जो डरी हुई हैं, उनके भय का जो कारण है उनको जानें अच्छी प्रकार से और उसको दूर करने का प्रयास करें। फिर आगे बताया, नह हमको, ये हमारे के स्थान पर हमको कर लीजिए। हमको संस्कृत में अस्मान दिया है, नह अस्मान,
हमको निजुरः हिंसक वृकस्य चोर व व्याघ्र के संबंध से बचाओ। ये तीसरी प्रार्थना प्रजा का पुरुष राजपुरुष से कर रहा है कि आप हमें जो हिंसक हैं, हिंसक चोर या व्याघ्र के संबंध से बचाओ। ये हिंसक को अलग लेना चाहिए। जो हिंसक है प्रजाओं के अंदर, हिंसक मनुष्य भी हो सकता है, प्राणी भी हो सकता है। तो ऐसा कोई हिंसक प्राणी है प्रजाओं के बीच में, तो राजपुरुष का कर्तव्य है कि वो उस हिंसक प्राणी से प्रजाओं को बचाए, अर्थात उसको अलग रखे, कहीं जेल के अंदर, कहीं चिड़ियाघर के अंदर और किसी स्थान पर। फिर आगे दिया है वृकस्य, चोर या व्याघ्र के संबंध से। जो चोर भी हिंसक होता है। यम के अंदर 5 यम हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। तो सब में सबसे पहले क्या है? अहिंसा है, और अहिंसा का ही प्रपंच किया गया है सत्य के रूप में, अस्तेय के रूप में। तो जो चोरी करता है वो एक प्रकार से हिंसा करने वाला है, और जो चोरी नहीं करता वो अहिंसा धर्म का पालन कर रहा है। इसी प्रकार से जो सत्य भाषण कर रहा है वो भी अहिंसा का पालन कर रहा है। मिथ्या भाषण कर रहा है वो हिंसक है। जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है वो अहिंसक है। जो व्यभिचार कर रहा है वो हिंसक है। तो चोर हिंसक होता है, उससे आप हमें बचाओ, और जो हिंसक व्याघ्र हैं उनसे भी आप हमें बचाओ। ये तीसरी प्रार्थना की है। फिर आगे चौथी प्रार्थना की जा रही है प्रजा पुरुष के द्वारा। हे यजत्रः, विद्वानों का सत्कार करने वाले लोगों। ये राजपुरुषों को ही संबोधित किया जा रहा है, और वैसे ये और मनुष्यों के ऊपर भी घट जाएगा, दूसरे आश्रम वालों को भी या दूसरे वर्ण वालों को भी विद्वानों का सत्कार करना चाहिए। ये जत्रा के 2 अर्थ दिए। एक तो संगति करने वाले राजपुरुषों को या अन्य मनुष्यों को संगति करने वाला होना चाहिए, और राजपुरुषों को या अन्य मनुष्यों को विद्वानों का सत्कार करने वाला होना चाहिए। तो हे विद्वानों का सत्कार करने वाले लोगों, तुम अवपदः, कर्तात, ये 2 शब्द गड्ढे के लिए आए हैं। गड्ढे को कहते हैं अवपद। अव का अर्थ ये नीचे अर्थ में होता है, नीचे की ओर ले जाने वाला। जैसे उन्नति, उन्नति में उत उपसर्ग है, ऊपर की ओर जो ले जाती है, ऊपर की ओर जाना उन्नति। अवनति नीचे की ओर जाना, तो ये अव नीचे की ओर, नीचे की ओर पद जो ले जाता है। गड्ढा जो है व्यक्ति को नीचे ले जाता है, मतलब कि जो समतल भूमि है, गड्ढा आ जाए तो व्यक्ति नीचे चला जाता है, इसलिए गड्ढे को अवपद कहते हैं। और दूसरा गड्ढे के लिए एक शब्द आया है कर्त। गड्ढे को कर्त भी कहते हैं। ये आपने क्रियापद सुना होगा, कृंतति, कृत धातु है, काटने अर्थ में। तो ये जो गड्ढा है ये अपने आधार को काटने वाला होता है। गड्ढे का आधार क्या है? भूमि, उसको ये काटने वाला होता है। उसको काट कर ही तो बनता है ये गड्ढा। और कर्त का अर्थ छेदक भी होता है। क्रोध को भी कर्त कहते हैं। तो कर्तात कूप या गड्ढा, कूप भी ऐसा होता है, वो भूमि को काट के बनाया जाता है, ठीक है ना। गड्ढा भी ऐसा है, भूमि के कटने से बनता है या उसको काट के बनाया जाता है। तो ऐसे गड्ढों से त्राध्वम
आप हमारी रक्षा करो। तो प्रजा पुरुष कह रहा है राजपुरुष से, आप हमारी नीचे जिसमें गिर पड़ते हैं ऐसे गड्ढे से या कुएं से आप हमारी रक्षा करो। कुआं ले लिया है तो वो कुएं के ऊपर कुछ वो ढक्कन वगैरह होना चाहिए, जाली होनी चाहिए, जिससे कि रात्रि के समय कोई प्राणी उसके अंदर गिर ना जाए। ये त्रायध्वम होना चाहिए, वैसे ये त्रायते त्रायते ऐसे रूप चलते हैं। तो लोट लकार में क्या होना चाहिए? त्रायस्वम त्रायेथाम त्रायध्वम, या और होना चाहिए। यहाँ या का लोप हो गया वेद के अंदर। तो ये प्रजा पुरुषों का कर्तव्य है कि वो राजाओं से प्रार्थना करें, उनके पास प्रार्थनाएं लेकर जाएं कि हमारा ये संकट है, कष्ट है, जाते हैं ना, निवेदन करते हैं। और राजपुरुषों का भी कर्तव्य है कि वो मित्र भाव से उनकी समस्याओं को सुने, मिले, हृदय से समझें, उसको दूर करने का प्रयास करें। और मार्गों को भी जो वो प्रजा पुरुष प्रार्थनाएं करते हैं, या तो कुछ उपलक्षण के रूप में दे दी प्रजाओं की प्रार्थनाएं राजपुरुषों के प्रति, और भी कई प्रकार की प्रार्थनाएं की जाती हैं प्रजाओं के द्वारा राजपुरुषों के समक्ष। तो वो उन प्रार्थनाओं को सुने और उनको दूर करें।